क्या चुप रहना, क्या शांत रहना पागलपन है, कमजोरी है, मजबूरी है या फिर मजबूती है? घर में हर कोई बात बात पर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन आप नहीं बोलते हैं या फिर आप चुपचाप होकर के सुनते हैं। अगर आप बोलते भी हैं तो तर्क संगत बोलते हैं, तर्क के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन आपकी कोई सुनने वाला नहीं होता है, और सुन भी लेते हैं तो उसका पलट कर जवाब दे देते हैं और आपकी बात वहीं की वहीं रफा दफा हो जाती है। दोस्तों, आपके घर में, आपके परिवार में अगर ऐसा होता है कि आपको समझने वाला कोई है नहीं या फिर आपकी भावनाओं की कद्र करने वाला कोई है नहीं, आपके मन ही मन लगता है कि पहले तो मैं कुछ बोलूं, लेकिन मन में ही अंदर प्रोसेस हो जाता है कि ना बोलो तो ही बेहतर है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब परिवार के सदस्यों के बीच में तू में हो जाती है तो बीच में अगर आप बोलते भी हैं तो आप तर्क संगत बोलते हैं, या फिर इसलिए बोलते हैं कि समझाइश हो जाए और बात यहीं की यहीं रुक जाए, या झगड़े को मिटाने के लिए, उसको शांत करने के लिए अगर आप बोलते हैं और वहां भी आपकी बातें नहीं मानी जाती या नहीं चलती हैं? ऊपर से कई बार अगर आपने ऐसा महसूस किया हो कि आप किसी को कोई काम नहीं बताते हैं, अपने मन के अंदर ही आप अपने आप को ये समझा लेते हो दिल के अंदर ही कि मैं किसी को क्यों परेशान करूं, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं और आपके ऊपर बहुत सारे काम लाद दिए जाते हैं या आपके ऊपर थोप दिए जाते हैं या आपको बता दिए जाते हैं और आपको वो करने पड़ते हैं और आप ना कहना नहीं जानते हैं, यानी कि आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ना कह सकें। जो भी आपसे परिवारजन कोई भी काम बताता है आप उसे चुपचाप से कर लेते हैं। अगर ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ है और इनसे आप जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी सागर, पेरेंटिंग लाइफ कोच, रिलेशनशिप काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, लव एंड लाइफ कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, खुल करके बात करते हैं इस पर आज। तो दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज़रूरत से ज़्यादा शांत रहना लोग आपको या तो पागल समझ लेते हैं या फिर अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं? अगर बार बार ऐसा होता चला आ रहा है तो आपको या तो कमज़ोर साबित कर दिया जाता है या फिर मजबूर, और लोग आपको फिर अजीब निगाहों से देखते हैं या अजीब मान लेते हैं आपको, क्या अजीब आदमी हो। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि शांत रहने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और तमाम चुनौतियों का होने के बावजूद भी अपना ख्याल कैसे रख पाएं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अपने लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम इतने शांत रहते हो, परिवार में सबसे ज़्यादा शांत तुम रहते हो, क्या तुम पागल हो? तुम्हें तकलीफ नहीं होती? तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? तुम्हारी खुद की कोई भावना नहीं है? तुम्हारा कोई रेस्पेक्ट नहीं है? क्या नहीं है तुम्हारा खुद का? तो तुम कैसे बर्दाश्त कर लेते हो ये सारी चीज़ें, कैसे सहन कर लेते हो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये केवल मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता आ रहा है और होता जाएगा। लेकिन मैं दोस्तों इसमें बताना चाहूँगा कि ये शांत रहना या शांत स्वभाव का बनकर रहना या जीना, ये कमज़ोरी नहीं है, न मजबूरी है, ये मजबूती का नाम है। क्योंकि ये हमारे समाज के नज़रिए की एक देन है जिससे लोगों को ऐसा समझा जाता है, बाकी ऐसा होता नहीं है। दोस्तों, ये शांति आती कहाँ से है और कैसे पैदा की जाती है? जो आदमी नियंत्रण रख सकता है अपने ऊपर वही शांत रह सकता है, जिसको समझदारी होगी वही शांत रह सकता है, जो मजबूती अपने अंदर रखता होगा केवल वही व्यक्ति शांत रह सकता है। तो नियंत्रण, समझदारी और मजबूती का नाम शांति है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति अपने अंदर समझदारी रखता है, नियंत्रण रखता है और मजबूती रखता है, वो पहले दूसरों की भावनाओं को कद्र करता है, वो दूसरों की इच्छाओं की कद्र करता है, वो पहले सोचता है कुछ भी बोलने से पहले, तब जा कर के कुछ बोलने की हिम्मत करता है, बिना सोचे हुए नहीं बोलता है। जो व्यक्ति शांत रहता है वो हर प्रॉब्लम में, हर समस्या में समाधान ढूंढता है और समाधान करने की कोशिश करता है, इसलिए वो कम बोलता है। अब लोग कहेंगे कि शांत व्यक्ति का तो जीने में जीना नहीं है। किस मतलब का है वो आदमी जो शांत रहता हो, हर वक्त शांत रहता हो? डरपोक है, कमज़ोर है, बेकार है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, बोलेगा भी कहाँ से? ऐसे ऐसे गुण ही नहीं होंगे तो बोलेगा कहाँ से? तो गुणों का होना भी तो ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। उसके पास भी गुण हैं, उसके पास भी मजबूती है, उसके पास भी इच्छाएँ हैं, उसके साथ भी उसकी
बहुत सारी चीज़ें जो जीवन शैली में आती हैं वो सब कुछ उसके पास है, लेकिन दोस्तों इसके अलावा वो भी उस व्यक्ति के पास होता है जो बाकी लोगों के पास नहीं होता है। मजबूती नहीं होती है, समझदारी नहीं होती है, दूसरों के भावनाओं को समझने वाला नहीं होता है, या होती है, या फिर अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है नियंत्रण रखना, नियंत्रण खुद पर रखना। इस दुनिया का सबसे कठिन काम है वो है खुद पर नियंत्रण रखना। और जिस व्यक्ति ने खुद पर नियंत्रण रख लिया है वही व्यक्ति शांत रह सकता है। जो व्यक्ति शांत रहता है उसके कुछ तो परिवार में रोल होते होंगे, कुछ तो उसकी सहभागिता रहती होगी, कुछ तो उसकी भागीदारी रहती होगी। चलिए बात करते हैं, एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। दोस्तों जो सबसे शांत रहता है ना वो परिवार में तनाव कम करने का काम करता है। दोस्तों जो शांत रहता है वो विवादों का तर्क संगत समाधान ढूंढता है। अगर परिवार में संकट की घड़ी में अगर कोई सही निर्णय ले सकता है तो वो केवल शांत व्यक्ति ही ले सकता है। ये फायदा है शांत रहने का। तो दोस्तों शांत रहना कोई गलत नहीं है। तो दोस्तों मैंने शांत रहने के फायदे बताए और शांत रहने वाले व्यक्ति की क्वालिटियां बताई। अब मैं बताता हूं कि ज़रूरत से ज़्यादा शांत रहना भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा शांत रहने में आपके लिए परेशानी खड़ी होगी, इसलिए आपको क्या करना है, उस परेशानी से बचने के लिए अपना ख्याल भी रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि परिवार के सारे सदस्यों का ख्याल रखते रखते या फिर उनकी भावनाओं की कदर करते करते या फिर उनकी बातों को इज्जत देते देते कहीं आप अपने आप को ही ना भूल जाएं और अपना वजूद ही ना खो बैठें। तो इसके लिए दोस्तों जब भी अगर आपको दिल से आपकी आवाज़ निकले कि ये काम तो मुझे करना नहीं है और ये बात मुझे करनी नहीं है या फिर मुझे इसको ये जवाब देना नहीं है, तो प्यार से ना कहना सीखिए। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी बात पर आप उलझ जाइए या फिर आप गर्मजोशी से किसी बात का जवाब दे दीजिए, बल्कि बड़े प्यार से आप ना कहना सीखिए कि आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ मैं इस वक्त इस समय इस सिचुएशन में मैं ये काम करने में असमर्थ हूँ, तो प्लीज़ मैं नहीं कर सकता, सॉरी। इस हिसाब से आप जवाब देना सीखिए। वरना या तो आप अपना कुछ करना सीख लीजिए, अपने आप को खुद चलाना सीख लीजिए, अपने आप को खुद के लिए डायरेक्शन देना सीख लीजिए, वरना परिवार के सारे लोग मिलकर के ये परिवार के सदस्य आपको अपने डायरेक्शन में चलाना सिखा देंगे और आप उन्हीं के डायरेक्शन में चलते चले जाएंगे और आप अपना वजूद खो देंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका वजूद ख़त्म हो गया। तो आपको ये नहीं करना है। आपको प्यार से ना कहना भी सीखना है, जवाब देना भी आना चाहिए आपको, लेकिन प्यार से। आप नहीं बोलते हो, लोग तो बोलते हैं ना, सारे परिवार के सदस्य तो बोलते रहते हैं, आप नहीं बोलते हो, आप सुनते रहते हो। वो इसलिए कि आप घर में किसी भी प्रकार से आप इसलिए सुनते रहते हो क्योंकि आप सोचते हो कि परिवार में किसी भी प्रकार से शांति बनी रहे, प्यार बना रहे, रिश्ते बने रहें, मजबूती रहे, सब मिलकर के रहें, संगठित रहें, इसीलिए तो आप शांत रहते हैं। बट कहीं आपके भीतर, आपके मन के अंदर कोई कुंठा तो नहीं बैठ गई है, आपके अंदर कोई, आप डिप्रेशन में तो नहीं चले जा रहे हो, आप एंजाइटी के शिकार तो नहीं हो रहे हो। इसलिए आप अपना समय समय पर मन हल्का करते रहें। अगर आप घर पर नहीं बोल पा रहे हो तो अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपनी सहेली, किसी के भी साथ बैठकर जिस किसी भी व्यक्ति से आपकी अच्छी उठक बैठक हो या फिर जिसके साथ आपकी बोलचाल अच्छी हो, जहां आप अपने भावनाओं को शेयर कर सकते हो, अपनी बातों को शेयर कर सकते हो, वहां कर दीजिए और अपने मन को हल्का कर लीजिए। क्योंकि आपके मन के अंदर अगर ऐसी बातों का, तमाम हजारों प्रकार की बातों का अगर गुब्बार भरा रहेगा तो एक दिन फटेगा और आपके लिए नुकसानदायी हो जाएगा। आप अच्छी बुक पढ़ने की आदत डालिए और खुद के लिए कम से कम 20-25 मिनट का समय दीजिए पढ़ने में। उससे आपका मन हल्का हो जाएगा, आपको अच्छी नॉलेज मिलने लगेगी, आपका ध्यान बटा रहेगा, तो आप पढ़ने की तरफ जा सकते हैं। अगला मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, पढ़ने के अलावा आप अब मनोरंजन की तरफ जा सकते हैं। आप थोड़ा बहुत अपना मनोरंजन कीजिए, अपने आप को समय दीजिए। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं, आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आप जो है वो कर सकते हैं, वो अपने लिए ये कर सकते हैं कि आप ध्यान कर सकते हैं। आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, बहुत लाभकारी चीज़ होती है, बहुत शांति मिलती है। और अगर आपको ऐसे कोई व्यक्ति हैं या आप वीडियो देख रहे हैं या आप में से कोई हो या फिर आपकी जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति हो
जिसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन में है, किसी से कुछ बोलता नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा ही शांत है, बहुत ही ज़्यादा शांत है और ना उसे खाने का ध्यान रहता है, ना पीने का ध्यान रहता है, ना मतलब अपने रोज़मर्रा के काम भी वो अक्सर करके भूल जाया करता है, तो दोस्तों वो शांति अच्छी नहीं है। इसलिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा या तो ऐसे व्यक्ति को किसी थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या फिर किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए। उसमें बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए, ना ही झिझकना चाहिए। काउंसलर जो है वो आपको ठीक तरह से गाइड कर पाएंगे और आपको आगे के लिए भी बता पाएंगे कि आप अपने आप को किस तरह से बेहतर रख सकते हैं। और हमारा लव एंड लाइफ कोचिंग दोस्तों यही काम करता है। इस चैनल पर आपको 3 प्रकार की वीडियोस देखने को मिलेंगी, पेरेंटिंग, रिलेशनशिप और मोटिवेशन। 3 सब्जेक्ट पर, 3 विषयों पर हमारा चैनल काम करेगा और ज़िंदगी भर काम करेगा। हमारे इस लव एंड लाइफ कोचिंग का केवल और केवल उद्देश्य ये है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश देना, रिश्तों में मिठास लाना और जीवन को खुशहाल बनाना। तो इस वीडियो की कौन सी बात आपको हार्ट टचिंग लगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और जुड़ जाइए लव एंड लाइफ कोचिंग से, क्योंकि आपका साथ मुझे प्रोत्साहन देगा और हम कुछ अच्छा बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि लव एंड लाइफ कोचिंग का जो मकसद है वो है लाखों लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाना। दोस्तों अगर एक लाइन में मैं कहना चाहूँ कि लव एंड लाइफ कोचिंग का जो थॉट है या लव एंड लाइफ कोचिंग की जो कोशिश है वो है लाखों लोगों के जीवन में खुशियां लाना। तो दोस्तों आप इस वीडियो को, इस चैनल को, इस अच्छी एक कोशिश को आगे बढ़ाने में आप साथ दीजिए। आपका साथ हमारी ताकत बनेगा। फिर मिलता हूं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।